नमस्कार। आज हम सड़कों की दुनिया में एक बहुत ही आम लेकिन तकनीकी रूप से दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। वो है बिटुमिनस, मतलब जिसे हम आमतौर पर डामर या एस्फाल्ट कहते हैं, और कंक्रीट। इन दो अलग तरह की सड़कों को आपस में जोड़ा कैसे जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ऐसे जोड़ अक्सर चौराहों पर या शायद पुलों के नजदीक देखने को मिलते हैं ना। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है जब इन दो बिल्कुल अलग मिजाज की चीजों को एक साथ लाना पड़ता है? हाँ, ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो इन दोनों मटेरियल्स के बुनियादी गुणों का फ़र्क है। कंक्रीट काफ़ी सख्त होता है, रिजिड, और डामर वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल। अब जब तापमान बदलता है, गर्मी या सर्दी, तो दोनों अलग-अलग तरीके से फैलते और सिकुड़ते हैं। उनका रेट अलग होता है। और यही नहीं, जब उन पर वजन पड़ता है, गाड़ियों का लोड, तो उसे सहने का उनका तरीका भी अलग है। तो अगर इन अंतरों को ठीक से समझा नहीं गया और डिज़ाइन में ध्यान नहीं रखा गया, तो वो जोड़ ही सड़क की सबसे कमज़ोर कड़ी बन सकता है। और फिर वो समय से पहले खराब हो सकता है, टूट सकता है। इसीलिए सही इंजीनियरिंग और डिज़ाइन यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तापमान के साथ फैलना सिकुड़ना और लचीलेपन का जो फर्क है, वही असली जड़ है समस्या की। हाँ। तो फिर इस तनाव को ठीक उस जगह पर जहां ये दोनों मिलते हैं, मतलब वो इंटरफेस जो होता है, वहां कैसे मैनेज किया जाता है? मैंने सुना है कि इसमें कुछ खास तरह की स्टील की रॉड्स या बार्स का इस्तेमाल होता है, डॉवेल बार्स और टाई बार्स। ये क्या हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बार्स, डॉवेल बार्स और टाई बार्स जोड़ की मजबूती और ठीक से काम करने के लिए बेहद जरूरी हैं। पहले डॉवेल बार्स की बात करते हैं। ये चिकनी स्टील की छड़ें होती हैं। इनको कंक्रीट के स्लैब के आर पार डाला जाता है जोड़ों पर। इनका मुख्य काम है गाड़ियों के वजन को, मतलब लोड को, एक कंक्रीट स्लैब से अगले स्लैब पर आराम से ट्रांसफर करना। लेकिन साथ ही क्योंकि ये चिकनी होती हैं, ये स्लैब को थोड़ी सी लंबाई में हिलने डुलने, मतलब फैलने और सिकुड़ने की इजाजत भी देती हैं। अच्छा, तो ये लोड भी संभालती हैं और थोड़ी मूवमेंट भी होने देती हैं। ठीक है। और टाई बार्स, वो इनसे अलग हैं? आई बार्स थोड़ी अलग होती हैं। इनमें सतह पर धारियां या रिब्स बनी होती हैं। ये उतनी चिकनी नहीं होती हैं। इनका काम है कंक्रीट स्लैब्स को आपस में बांधे रखना, ताकि वो अगल बगल ना खिसकें। मतलब वो लैटरल मूवमेंट को रोकती हैं, स्लैब्स को एक लाइन में रखती हैं। समझ गई। तो एक तरह के बार्स लंबाई में मूवमेंट और लोड ट्रांसफर के लिए, और दूसरी तरह की साइड की मूवमेंट रोकने के लिए। कमाल की व्यवस्था ये तो। और इन बार्स के अलावा भी कुछ और होता है क्या इस जोड़ पर, जैसे उसे सील वगैरह करने के लिए? जी हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। जोड़ में जो खाली जगह होती है, उसमें एक लचीला पदार्थ भरा जाता है, जिसे जॉइंट सीलेंट कहते हैं। इसका सबसे बड़ा काम है पानी और धूल मिट्टी, कंकड़ वगैरह को जोड़ के अंदर घुसने से रोकना। क्योंकि अगर पानी नीचे चला गया सड़क की निचली परतों तक, तो वो पूरी बुनियाद को कमजोर कर सकता है, खासकर ठंडे इलाकों में जहां पानी जमने और पिघलने से ज्यादा नुकसान होता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, पानी को रोकना। अच्छा, एक और चीज जो हमारे स्रोतों में आई है वो है रिफ्लेक्टिव क्रैकिंग। ये क्या होता है, खासकर तब जब मान लीजिए पुरानी कंक्रीट सड़क पर नई डामर की परत बिछाई जा रही हो? हाँ, ये एक बहुत आम समस्या है, रिफ्लेक्टिव क्रैकिंग। होता यह है कि अगर नीचे की पुरानी कंक्रीट सतह में पहले से कोई दरारें हैं या जोड़ हैं, तो जब आप उसके ऊपर डामर की नई परत बिछाते हैं, तो कुछ समय बाद नीचे की वो दरारें या जोड़ धीरे धीरे ऊपर नई डामर की सतह पर भी दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे नीचे की दरार ऊपर रिफ्लेक्ट हो गई है। इसीलिए इसे रिफ्लेक्टिव क्रैकिंग कहते हैं। ओह, तो पुरानी समस्या नई परत पर भी आ जाती है। तो इसे रोकने का कोई तरीका है? हाँ, इसके लिए कई तकनीकें हैं। एक तरीका है कि कंक्रीट और डामर के बीच एक खास परत डाल दी जाए, जिसे बॉन्ड ब्रेकर या कभी-कभी जियोटेक्सटाइल फैब्रिक कहते हैं। ये परत नीचे की कंक्रीट की हरकत को ऊपर डामर तक आने से रोकती है या कम करती है। दोनों परतें थोड़ी आज़ादी से हिलडुल पाती हैं। दूसरा तरीका है कि डामर की परत को ही काफ़ी मोटा रखा जाए, ताकि नीचे की दरारों का असर ऊपर तक ना पहुंचे। लेकिन ये महंगा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सतहों को जोड़ देना ही काफी नहीं है। उनके अलग-अलग बर्ताव को संभालना, वजन का सही बंटवारा करना और पानी को बाहर रखना, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक पूरा सिस्टम है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि सड़क में ये जोड़ वाला हिस्सा अक्सर सबसे ज्यादा देखभाल मांगता है। ये कमजोर कड़ी हो सकता है।
इसीलिए इनका नियमित रखरखाव, जैसे सफाई करना और खासकर जो जॉइंट सीलेंट है उसे समय समय पर चेक करना और ज़रूरत पड़ने पर बदलना, ये सड़क की उम्र बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे स्रोत भी इस बात पर जोर देते हैं कि बनाते समय सही तकनीक अपनाना और क्वालिटी पर पूरा ध्यान रखना कितना अहम है। जरा सी लापरवाही बाद में महंगी पड़ सकती है। तो अगली बार जब किसी सड़क पे चलते हुए हमें डामर और कंक्रीट का ऐसा जोड़ दिखे, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ रंग या सतह का बदलाव नहीं है, बल्कि ये दो अलग-अलग मिजाज की सामग्रियों और उनके गुणों का एक बहुत ही सावधानी से किया गया इंजीनियरिंग संगम है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ मैं एक विचार छोड़ना चाहूँगा हमारे सुनने वालों के लिए। जिस तरह सड़क बनाने में हम दो बिल्कुल अलग चीज़ों को उनकी अपनी अपनी खासियतों का सम्मान करते हुए सफलतापूर्वक एक साथ लाते हैं, क्या इसी तरह के सिद्धांत जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी काम आ सकते हैं? जैसे अलग-अलग विचारों या संस्कृतियों या शायद अलग-अलग सिस्टम्स को प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए? क्या इंजीनियरिंग के इन सबकों के मायने सिर्फ सड़कों तक ही सीमित हैं? या ये हमें कुछ और भी सिखा सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।